अब तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन निकालने की चर्चा कर रहे थे बाय कॉची-रीमान इक्वेशन के थ्रू। देखिए, कॉची-रीमान इक्वेशन में तीन तरह से निकाले जाते हैं एनालिटिक फंक्शन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे जो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट था, जिसे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई निकालते थे, संतुष्ट कराते थे दोनों इक्वेशन बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर बराबर है तो क्या है, एनालिटिक है। और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते थे, यानी कि दोनों डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, बराबर होता था। ठीक है, ऐसे ही हम पोलर की भी चर्चा करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग रीमान इक्वेशन के बाद हार्मोनिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये आपका हार्मोनिक फंक्शन का डिफिनीशन 2015 में आया हुआ था। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक फंक्शन का डिफिनीशन ही देख लेते हैं। तो लिखिए, एनी फंक्शन ऑफ एक्स comma y which passes partially derivative of the first and second order and satisfy Laplace equation। is called हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन है। कोई फंक्शन है, फंक्शन किसका है, एक्स एंड वाई का, और पार्शियली डेरिवेटिव किया जाए तो पासिस करता है वो। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर का होगा तभी चलेगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा तभी चलेगा, और वो सेटिस्फाई करता हो लाप्लास इक्वेशन का। ऐसा फंक्शन एक्स और वाई का ऐसा फंक्शन जो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव को पास करता हो एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हार्मोनिक फंक्शन। इसको मैथमेटिकल रूप में लिख लीजिए, the equation del square u upon del x square plus del square u upon del y square इक्वल टू 0। ये आपका क्या है, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये शो करने के लिए आ जाता है, मतलब दिखाइए कि हार्मोनिक फंक्शन क्या है, या शो करिए, या जैसे शो करने के लिए दिखा देगा और पूछेगा ये हार्मोनिक फंक्शन है कि नहीं है,
लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए आपको दिखा देता है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन 2019 में आया था। कह ये रहा है डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन सो दैट इफ एफ जेड इज इक्वल टू u फंक्शन ऑफ x कामा वाई प्लस आई भी फंक्शन ऑफ x कामा वाई इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, देन u एंड v बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। कह रहा है कि पहले तो आप हार्मोनिक फंक्शन का डेफिनेशन दीजिए और शो करके दिखाना ये है कि फंक्शन ऑफ एफ जेड जो है u प्लस आई भी ये क्या हो, एनालिटिक फंक्शन हो। और एनालिटिक जब फंक्शन होगा तो कह रहा है कि u और v वो दोनों क्या हो, हार्मोनिक हो। यानी कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो, और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स और डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना, u और v दोनों क्या हो, हार्मोनिक हो। ठीक, तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं एफ जेड आपका दिया हुआ है u प्लस आई भी। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी इज एनालिटिक। ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एनालिटिक है तो हमने ये भी पढ़ा है। देन वी हैव डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये तो हमने कार्टेशियन में पढ़ा ही है, सीआर इक्वेशन में। एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल भी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। यू एंड भी, सिंस यू एंड भी आर real and imaginary part, real and imaginary part of analytic function, of analytic function। तो करना ये है एनालिटिक फंक्शन ऑफ एफ जेड। तो करना ये है कि हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए सो डेल स्क्वायर यू अपॉन, ये एक्स है ना, इसको हम कर देते हैं डेल एक्स डेल वाई। दिस इम्प्लाई दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। मीन्स ये है, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको x के रूप में डिफरेंशिएट कर दिया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और ऐसे ही इधर भी कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर भी अपॉन, जहाँ वाई है वहाँ एक्स का कर दें, डेल एक्स इंटू डेल वाई। दिस इम्प्लाई दैट डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया है। ठीक है, अब करना ये है कि इक्वेशन 1 और 2 को पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इसमें x और y के रूप में। तो जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे
जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x and y in equation 1 and 2, यानी कि पहले इक्वेशन को डेल एक्स कर दें और दूसरे इक्वेशन को डेल वाई से कर दें, तो क्या मिलेगा आपको। पहले वाले इक्वेशन देखिए, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब करना यह है कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें। एडिंग इक्वेशन 5 and 6, एडिंग इक्वेशन 5 and 6, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दिस इम्प्लाई दैट 0। तो हमारा हार्मोनिक इक्वेशन क्या मिला, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका हार्मोनिक इक्वेशन मिल गया। तो अभी तो u को हमने दिखाया है, अब ऐसे ही क्या करेंगे, v को दिखाएंगे, ठीक है ना। तो v के दिखाने के लिए क्या करेंगे, फिर पहले और दूसरे में डिफरेंशिएटिंग, नाउ पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेशन 1 में y से डिफरेंशिएट कर दें एंड इक्वेशन 2 किससे कर दें, x से कर दें। तो जरा देखिए क्या मिल रहा है। पहले वाले इक्वेशन में y से करेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दिस इम्प्लाई दैट डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको अगला समीकरण दे दीजिए, ये आपका 7 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एक्स के रूप में डिफरेंशिएट कर दिया इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दूसरे इक्वेशन को हमने एक्स के रूप में डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफिनीशन के हिसाब से हार्मोनिक डिफिनीशन ये कहता है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे माइनस है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8वीं इक्वेशन से 9वीं को घटा दें,
तो जब घटाएंगे तो इक्वेशन कैसा होगा, ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन किसको घटाना है, 9 फ्रॉम किसमें से 8। तो जब घटाएंगे तो आपका ये हो जाएगा डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाई दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स माइनस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये आपका क्या आ गया, 0। बचा क्या, ये ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका सेकेंड हार्मोनिक फंक्शन हो गया, 9 है ना, 10 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से अब इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हार्मोनिक की बात करेगा तो हमेशा हम लाप्लास इक्वेशन की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये देखिए लाप्लास इक्वेशन ही है। चाहे यू के फंक्शन कुछ भी हो सकता है, यू हो, भी हो, फाई हो, साई हो, एक्स हो, एफ हो, कुछ भी हो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये बात करेगा लाप्लास इक्वेशन का तो हम यही चर्चा करेंगे। ठीक है ना, एक इक्वेशन देख लेते हैं थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए हमने काट दिया इसको, क्योंकि हमको सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन ही निकालना सीखना है। प्रूव दैट द फंक्शन u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2007 में है। अब नए वाले बुक में देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। तो हमें लाप्लास इक्वेशन यहाँ से सेटिस्फाई कराना है। अब देखिए फंक्शन u दिया है, फंक्शन अगर आपका u दिया है मीन्स ये हुआ कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालना है। और निकालने के बाद इसकी वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद अगर 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन u दिया हुआ है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, सॉल्यूशन लिखते हैं। u इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन 1 है। अब ज़्यादा कुछ ना लिखते हुए हम डायरेक्ट काम करते हैं, आपको मालूम हो गया वो क्या करना है। डेल u अपॉन डेल x निकाल लीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एंड अब y के रूप में कर दें डेल u अपॉन डेल y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 3 6xy माइनस ये क्या हो जाएगा 6y। और इसको अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस 6y माइनस 6, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब लाप्लास इक्वेशन जो है उसको हम सॉल्व कर दें। लाप्लास इक्वेशन क्या कहता है, देयरफॉर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x रहेगा
तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6x + 6 और इसकी वैल्यू -6x - 6। तो ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल स्क्वायर u अपान डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर u, दिस इम्प्लाई दैट 0। u satisfy Laplace इक्वेशन। ठीक है ना, ऐसे जितने भी इक्वेशन होंगे बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं। हमको लगता है इसके बाद आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर देखेंगे, अगर कोई इक्वेशन ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का है पूछा हुआ, तो मैं इसको ज़रूर लगवा दूँगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।